मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू एट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस ये मॉर्निंग का टाइम है और धनुष का यहाँ पर लंच बन रहा था। तो धनुष तो अपना तैयार हो रहे थे, इधर मैं उनके लिए पास्ता बना रही थी क्योंकि सैटरडे था। तो सैटरडे को तो जंक फूड अलाउड होता है, इस वजह से। तो मेरा पास्ता तो बॉयल हो गया था, वो कुकर में आपने देखा होगा, कुकर में जल्दी बॉयल हो जाता है, इसलिए मैं कुकर में ही बॉयल करती हूँ। और पहले उसका पानी गर्म कर लेती हूँ और अच्छे से पानी बॉयल हो जाता है, उसमें पास्ता डाल देती हूँ। और विसल अगर करके आवाज़ आए तब आप बंद कर सकते हो। अगर विसल लेनी है तो फिर विसल को निकालना पड़ेगा आपको। तो मेरे पास यहाँ पर कैबेज पड़ा हुआ था, तो कैबेज भी मैंने कट कर दिया पास्ता में। अब मुझे नहीं पता कैसा टेस्ट होगा, मेरा तो था फास्ट। और तो मैं यहाँ पर वेजीज़ को मैंने टमाटो और कैप्सिकम डाला था, अनियन नहीं डाला था, और कैबेज डाला था। तो यहाँ पर मैं अच्छे से वो थोड़ा गल जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक यूज़ करा है, जिससे ये जल्दी गल जाए, क्योंकि स्कूल टाइम पर। तो बस यहाँ पर मेरा पास्ता भी रेडी था। और ये जो वेजीज़ थी अच्छी लग रही थी, कलरफुल वेजीज़। इसी बहाने थोड़ा बहुत इनके पेट में भी चला जाता है वेजीज़, अदरवाइज़ जाती ही नहीं है। तो यहाँ पर ये अच्छे से सॉटे हो चुकी थी। उसके बाद में फिर मैंने इसमें पास्ता डाल दिया, और पास्ता में मैंने सोया सॉस, विनेगर और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, रेड चिली और थोड़ा सा गरम मसाला। तो चटपटी सी हो गई थी, बता रहा था धनुष, अच्छी लग रही थी। यहाँ रुद्राक्षी मैडम तभी उठ जाती हैं, सुबह से ही उठ के बैठ जाती हैं ये, और कोई काम भी नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही है, बार बार जाल पर आती हैं, आवाज़ देती हैं। उसके बाद में ये शाम का टाइम था, और शाम के टाइम में मैंने ये पकौड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि फास्ट था तो कूटू का सामान बनाएगा आज। तो यहाँ पर ये बॉयल फ्राई हो रही थी। तो मैं कह रही थी यहाँ पे बन रही हैं पकौड़ियाँ, और क्यों बन रही हैं, क्योंकि हमको पसंद हैं। उधर फ़ैन की आवाज़ आ रही थी तो मैंने म्यूट कर दिया। फिर यहाँ पर मैं इन पकौड़ियों को निकाल रही हूँ, क्योंकि ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। और ये मैंने जल्दी इसलिए बनाई हैं क्योंकि ये दही में अच्छे से फूल जाए। दही भी मैंने यहाँ पर निकाल रखा है, और मैं इसे विस्कर की हेल्प से क्या करूँगी, इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और क्योंकि यहाँ जब तक ये ठंडी होएंगी, इतनी देर में मेरा दही अच्छे से फेंट जाएगा, और फिर ठंडी होने के बाद में दही में पड़ जाएंगी। और जब तक इसके अंदर अच्छा सा फ्लफ़ी ना हो जाए ये, तब तक अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले मैंने इनको बनाया है, बाद में मैं सब काम करूँगी, क्योंकि ये एक जल्दी बन जाए तो ये फूल तब भी जाती हैं अच्छे से, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा कूटू लिया था, और कूटू का आटा, उसमें थोड़ा नमक डाला था थोड़ा सा, और उसे अच्छे से फेंट लिया था हाथ से ही थोड़ा सा। और घी में इनको अच्छे से छोटी छोटी बरी टाइप का डाला। तो हमारी यहाँ पर पकौड़ियाँ बनकर तैयार हैं, आप देख सकते हो। और इसमें मैंने एक आलू डाला है, अगर आपका मन करे इसमें धनिया डाल सकते हो, धनिया पत्ती थोड़ी सी, और ग्रीन चिली भी डाल सकते हो इफ़ यू वांट। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर अपनी व्रत वाली सब्ज़ी भी बनाई थी। और यहाँ रुद्राक्षी जो है नीचे से आई थी, तो फिर यहाँ पर मैंने इसे झूले में बिठा दिया था, क्योंकि मेरा काम चल रहा था, तो उसे तो पॉज़ अभी नहीं कर सकती थी क्योंकि चल रहा था। इसके बाद में फिर मैंने इसको लेकर बैठी थी। उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे करती रही अपना काम। यहाँ पर फिर रुद्राक्षी आ गई थी जाल पर चढ़ाने के लिए। उधर धनुष भाई साहब अपनी कार को ले आए, अब ये कार से खेल रहे हैं अपनी। तो ये इनका जो था बर्थडे गिफ्ट था धनुष का मेरी तरफ से। और रुद्राक्षी के लिए तो इसके साथ कैक्टस ही मंगाया था, इनके लिए ये मंगाया था। अब फिर उसके बाद में ये बच्चे थोड़ा बहुत खेल लिए, हम भी बैठ लिए। फिर मैंने यहाँ पर तैयारी करी, अपनी खीर बनाई थी, वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे कचौड़ियों के लिए मैंने जो है आटा मला था,
आटा जो था मतलब पहले आलू बॉइल्ड आलू को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया अच्छे से, उनकी पिट्ठी बना ली। उसमें अब मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। नमक को ऐड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर कूटू डालूँगी, कूटू का आटा। उसके बाद इसे अच्छे से मलूँगी जैसे आटा मलते हैं। और इसकी जो आलू थे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चिपचिपे वाले आलू थे, तो मैंने इसमें चकले की तो मेरे को नीड हुई नहीं। मैंने सिंपली उस पर परोथन लगाया कूटू का और हाथ से ही सारी कचौड़ियाँ बनाई थी। और जो कचौड़ियाँ थी वो भी व्रत टाइम पे तो बहुत टेस्टी लगती हैं, और नॉर्मल डेज़ में हमने एक दिन बनाया था तो वो बहुत अच्छी नहीं लगी। और तो व्रत में जो खाना बनता है कुल मिला के बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और क्योंकि एक प्रसादी के तौर पर बनता है तो प्रसाद तो कैसा भी हो वो अच्छा ही लगता है। तो बस यहाँ पर फिर रुद्राक्षी हमारे पास बैठी हुई थी, और फिर इसके ये यहाँ पर भोग की थालियाँ जो है तैयार करी थी पहले, क्योंकि भोग लगाना था और गाय का भी निकाला था। उसके बाद में यहाँ पर कचौड़ियाँ आप देख सकते हैं सिक रही हैं, अच्छी सी क्रिस्पी क्रिस्पी हो रही हैं घी में। और सिम गैस पे बनाओ, मतलब सिम मतलब लो टू मीडियम पर बनाओगे तो ठीक बनेंगी, और सिम पर बनाओगे तो एकदम कुरकुरी टाइप की बनेंगी। तो मेरा तो काम चलता रहता है तो मेरी गैस जो है सिम ही रहती है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पिट्ठी ली है, और जो पिट्ठी को मैंने यहाँ पे आटे में अच्छे से लगा लिया है परोथन। और उसके बाद में फिर मैंने हाथ से ही बनाई थी। आप देख सकते हो किस तरीके से मतलब ये कचौड़ियाँ बन रही हैं हाथों से, और उधर सिक भी रही हैं। और कुल मिलाकर हमारी फैमिली को कूटू का सामान जो है वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये नहीं है कि पराठा बनाओ अलग से कुछ भी। धनुष को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके फादर को भी बहुत पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है। इसी बहाने कूटू बन जाता है, वैसे तो नॉर्मल डेज़ में बनता नहीं है, या फिर जब बनाया था मैंने टाइफाइड में। तो बस ये इसके फादर और धनुष जो हैं वो अंदर खा रहे थे, और मैं यहाँ पर बना रही थी। रुद्राक्षी भी अंदर बैठी थी, उनका भी भोग लगा दिया था। छोटी सी गुड़िया माता रानी हमारे घर पर ही हैं, तो सबसे पहले उनको ही खिलाया जाता है, नीचे भी खिलाते हैं। और फिर यहाँ पर कचौड़ियाँ तो सिकी रही थी मेरी, क्योंकि माता रानी का व्रत रखा था और मन कर रहा था कि अब जब रुद्राक्षी थोड़ी बड़ी हो जाए तब मन है कि 9 दिन के ही व्रत रखे जाएं। अब देखते हैं, अगर हुआ तो रखेंगे ज़रूर, एक बार करके देखेंगे, क्योंकि मन तो बहुत है अंदर से कि व्रत 9 दिन के होने चाहिए। अब ट्राई करेंगे, अगर हुआ पॉसिबल तो